क्षमा कीजिए राजमाता, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सहदेव! मेरे अनुजों को इतनी निर्दयता से मारा और आज अपने अनुजों के प्राण पर बनाई तो भाग रहा है विकुर्दर। गार्ड, प्रतीक्षा मत करो, वध करो इनका वध। इनके रक्त के छींटे मेरे चलते मन को शांति देंगे। वध करो इनका। क्षमा करना मित्र, परंतु आज मेरा लक्ष्य माद्री पुत्र नहीं कौन्तेय है। चलो सारथी। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ ज्येष्ठ, परंतु प्रश्न यह है कि एक ही क्षण में हमारा वध कर देने में सक्षम अंगराज ने हमारा वध क्यों नहीं किया? क्यों अंगराज, तुमने नकुल सहदेव को जीवित क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे पास अवसर भी तो था, बड़ी सरलता से उन दोनों का वध कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आज मेरा लक्ष्य अर्जुन है, नकुल सहदेव नहीं। किंतु आपके स्वर में विनम्रता कैसे आ गई मुद्रराज, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भूल मत करना अंगराज, तुमने मेरे भांजू को जीवित छोड़ दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। तुमने जो मेरा अपमान किया था, मैं उसे नहीं भूला, और मैं तुम्हें उस अपमान के दंड तक अवश्य लेके जाऊंगा। अभी आप मुझे केवल अर्जुन के समीप ले चलिए। आप क्या कर रहे हैं माता? इस प्रकार युद्ध से पीठ दिखाकर भागना कायरता है। कदाचित तुम भूल रहे हो पार्थ, मेरा एक नाम रणछोड़ भी है। अब रणछोड़ को सारथी बनाओगे तो उसका परिणाम भी तो भुगतना होगा। रुक जाओ अर्जुन, तुम दोनों छोड़कर नहीं जा सकते। माधव, एक योद्धा दूसरे योद्धा की ललकार का उत्तर देता है। बाण के संधान में धनुष, प्रत्यंचा और 10 उंगलियों का महत्वपूर्ण संगम होता है पार्थ, और अंगराज के वध के लिए भी ये संगम अनिवार्य है। मैं विश्वास दिलाता हूं पार्थ, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारा द्वंद्व अवश्य पूर्ण होगा।
किंतु उचित स्थान पर, उचित समय पर, जहां ना कोई विचलित कर सके, ना लक्ष्य के मार्ग में अवरोध बन सके पार्थ। शीघ्र करो सारथी, हम अभी बहुत पीछे हैं। मैं एक योद्धा हूँ, सूत पुत्र नहीं अंगराज। मैंने सदा सारथी पाए हैं और तुमने मुझे अपना सारथी बनाया है, तो मेरी कमियों को भी स्वीकारना होगा। रुक जाओ अर्जुन। माधव, मुझे कर्ण ने धुन के लिए चुनौती दी है और इस प्रकार धुन छोड़कर भागना एक योद्धा के लिए अशोभनीय है। मैंने कहा ना पार्थ, द्वंद्व होगा, किंतु उचित समय आने पर। अर्जुन कुरुक्षेत्र से भाग क्यों रहा है? ये कैसी नीति है माधव की? शीघ्र करो सारथी। अर्जुन, क्या गुरु द्रोण ने तुम्हें युद्ध से भागने की शिक्षा दी है? अब रुक जाइए माधव, कर्ण ने मेरे गुरु की शिक्षा को ललकारा है, मुझे उसके दुस्साहस का उत्तर देना होगा। मैं सारथी हूं पार्थ, जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता मैं नहीं रुक सकता। परंतु एक योद्धा की ललकार का उत्तर देना एक योद्धा का कर्तव्य है माधव। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करने से कौन रोक रहा है पार्थ? एक सारथी को अपना कर्तव्य पूर्ण करने दो और तुम एक रथी का कर्तव्य पूर्ण करो पार्थ। परंतु कैसे माधव? चलते रथ में जब सामने से प्रहार किया जा सकता है पार्थ, तो पीछे से क्यों नहीं किया जा सकता? ये सब क्या है माधव? आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? हम उस स्थान पर जा रहे हैं पार्थ, जहां कुछ पापों का, कुछ श्रापों का संगम होगा, जहां इस द्वंद्व के मध्य कोई बाधा बनकर नहीं आ सकेगा। अरे कोई वैद्य को बुलाओ, शीघ्र औषधि लाओ। महारानी द्रौपदी ने वैद्य जी को उपचार कक्ष में आने का आदेश दिया है। शीघ्रता करो, शीघ्र औषधि लाओ। शीघ्रता कीजिए, औषधियां और पीड़ा निवारक लेप लेकर आइए। जाइए। क्या हुआ पांचल? कोई चोटिल हुआ है? हाँ माताश्री। नकुल, सहदेव, किसने की ये दशा? ये सब कर्ण ने किया माते। परंतु क्या? परंतु उसके पास हमारा वध करने का अवसर था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वो केवल हम दोनों को बंदी बनाकर चला गया। ऐसा भान हो रहा था जैसे उसे ऐसा करने से कोई रोक रहा हो। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ जिसने उसे हमारा वध करने से रोक दिया। मैं वचन देता हूं
कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। पुत्रकांड। पांचाली, तुम नकुल और सहदेव को उपचार कर, इन्हें तुम्हारी आवश्यकता है।